BI नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि टैब्लो में डैशबोर्ड को कैसे बनाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेरा टैब्लो डेस्कटॉप है और डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट बना लेना पड़ता है और 2 या 3 और जितने जो भी रिपोर्ट आपको डैशबोर्ड में लाना है, पहले सेपरेटली बना लेना पड़ता है और बना करके सेव कर लेना पड़ता है। तो देखो, जैसे मैंने बना करके सेव किया है, स्टेट बाय प्रॉफिट, उसके बाद कैटेगरी बाय सेल, कैटेगरी बाय प्रॉफिट, मैंने 3 बना लिया है। अब इसका मैं डैशबोर्ड बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 3 बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी अभी जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ले लेना और उतना रिपोर्ट बना करके सेव कर लेना। उसके बाद आप डैशबोर्ड बनाना। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ जा करके डैशबोर्ड में न्यू डैशबोर्ड करो, और नहीं तो उससे भी आसान है, यहाँ नीचे में देखोगे क्या, ये जो सिंबल है प्लस का लगा हुआ, उस पे जाके आप क्लिक कर दो। अब ये क्लिक करके कर दोगे तो आपका ये पेज खुल करके आ जाएगा। अब इस पेज में देखोगे क्या, जो भी आप पहले से डैशबोर्ड बनाए रहोगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमने रिपोर्ट में 10 या 20 रिपोर्ट बना करके एक सीट में रख लिया है, लेकिन हम एक डैशबोर्ड में 5 ही रिपोर्ट को लाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन कभी-कभी होता है, नहीं मैं एक डैशबोर्ड में 4 रिपोर्ट लाना चाहती हूँ, तो 4 लाओ, 6 लाना चाहते हो 6 लाओ। ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ और इस पेज में मैं 2 रिपोर्ट को लेके आती हूँ। तो मैं लेकर के आती हूँ, ये जो है कैटेगरी बाय सेल और कैटेगरी बाय प्रॉफिट। तो देखो, अब दोनों रिपोर्ट लेकर के आ गई। अब इसमें अगर मान लो कि स्टेट बाय प्रॉफिट भी लाना चाहते हो, तो ऐसे ला करके रख सकते हो। और इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो साइज हमें थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना रहेगा, तो देखो ये कर्सर का सिंबल बन गया ना, अब उसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर दो। तो अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमें एक पेज में रेलिवेंट डाटा डालना चाहिए। तो यहाँ पर है क्या, स्टेट बाय प्रॉफिट मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चाहूँ तो हटा दूंगी। अगर मुझे चाहिए तो रखूंगी, नहीं तो हटा दूंगी। अभी कैटेगरी बाय सेल्स, कैटेगरी बाय प्रॉफिट, ये रेलिवेंट लग रहा है तो इस दोनों को रखूंगी। तो इस तरह आप लोग बनाओगे तो एक रेलिवेंट डाटा लेकर के एक पेज पे बना देना। ठीक है। अब मैं एक दूसरा डैशबोर्ड बना रही हूँ। तो दूसरा डैशबोर्ड बनाने के लिए सेम काम करेंगे, न्यू डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अब मैं आ गई दूसरे पेज पे। अभी इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, स्टेट बाय प्रॉफिट लूंगी। तो मेरा ये स्टेट बाय प्रॉफिट का व्यू जो है तैयार हो गया। अब इसमें मैं क्या करना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग इंडिया के हैं, तो हमें हर एक स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का के स्टेट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। तो अगर हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, और किसी को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और भी अच्छा ऑप्शन है, मैं एक यूआरएल ऐड कर लूँगी। कि उसको हम यूआरएल ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमें उसके डाटा के बारे में और उसके स्टेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। तो ये देखो, यहाँ पर एक है ऑप्शन है वेब पेज। तो इसको जाकर के हम यहाँ पर ले आएंगे। अब जब यहाँ पर ले आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल से कैलिफोर्निया के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैंने गूगल पर कैलिफोर्निया का विकिपीडिया का डाटा सोचे कि ले लेते हैं। तो हम इसको जा करके यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये सिमिलर काइंड तक का, जैसे कि मेरा गूगल में, या गूगल में कैसे होता है, सर्च इंजन डालते हैं तो वो निकल के आ जाती है। तो ये आने लगी। लेकिन अभी क्या है कि हमें ये जो कैलिफोर्निया के बारे में, अब देखोगे थोड़ा सा इसको हम
बड़ा करके देखें तो ऐसे बड़ा कर लो कर्सर को, और देखोगे क्या, अभी हमें पूरे कैलिफोर्निया का रिलेटेड डाटा निकल के आ गए। लेकिन अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी का देखना है तो कैसे देखेंगे? वो तो नहीं देख पाएंगे। देखो कैलिफोर्निया डाला, वॉशिंगटन डीसी डाला, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेक्टिव बना लेना पड़ेगा। इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, और डैशबोर्ड में जाने के बाद अब देखोगे यहाँ पर एक्शन है, इस एक्शन को क्लिक करेंगे, और एक्शन को क्लिक करने के बाद ऐड एक्शन कर देंगे। ऐड एक्शन करके गो टू यूआरएल, और यहाँ पर जो पेस्ट किए थे वो सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, कैलिफोर्निया को यहाँ से हटा देंगे। कैलिफोर्निया को यहाँ से हटा देंगे, और सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसके यूआरएल के साइड में जाकर के स्टेट को चुन लेंगे। तो स्टेट को चुन लिया और ओके कर देंगे। यहाँ पर भी इसको ओके कर देंगे। तो अब देखो, अभी हम वॉशिंगटन डीसी लाना चाहते हैं, तो हम जाकर के इस पे क्लिक करेंगे। तो देखो, जब हमने इस पे वॉशिंगटन डीसी पर लाकर क्लिक किया तो ये वॉशिंगटन डीसी का डाटा मुझे दिखने लगा। उसी तरह सेम अभी हम टेक्सास पे जाके करते हैं। तो टेक्सास पे जाके करेंगे तो देखो, ये टेक्सास रिलेटेड डाटा हमें दिखने लगा। तो इस तरह करके हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारा देख रहे हो टेक्स्ट, कुछ अगर आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो भी लिखना है लिख सकते हो। उसके अलावा अगर कंपनी का यूआरएल डालना है तो आप कंपनी का यूआरएल अपने डेस्कटॉप पर ला करके सेव कर दो, और यहाँ पर ये जो इमेज है वहाँ पे जा करके उसको ब्राउज कर लो कि कहाँ से लाना है, या नहीं तो आपके सिस्टम में वहाँ से, नहीं तो अगर कोई यूआरएल डालना चाहती हो तो वो, तो ये सब काम आप डैशबोर्ड पे कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।